Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. Today in this video, I am going to give you an introduction to a discipline that is anthropology. And before starting, हम ये देखेंगे कि रीज़न क्या है हम एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़ने वाले हैं एज माई मेजर सोशियोलॉजी. देखिए, सोशियोलॉजी के अंदर एक कोर्स पढ़ाया जाता है एंथ्रोपोलॉजी का, और उसका रीज़न ये है दैट फॉर सोशियोलॉजिस्ट इट इज़ necessary to have at least an idea about a brief idea about anthropology as well, क्योंकि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन्स है. सोशियोलॉजी में हम पढ़ रहे होते हैं सोसाइटी के बारे में, और सोसाइटी के अंदर हम कल्चर को देख रहे होते हैं. एंड कल्चर इज़ जस्ट एवरीथिंग. कल्चर गिव्स यू ड्रेस कोड, इट गिव्स यू लैंग्वेज, इट गिव्स यू सिम्बल्स, इट गिव्स यू एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर्स. ऑल इन ऑल कल्चर आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है. कल्चर ही है जो एक्चुअली आपको ह्यूमन बींग्स बनाता है, आपको हर चीज़ का तरीका बताता है, वेज प्रोवाइड करता है. और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को देख रहे होते हैं, हम डिफरेंट कल्चर्स को देख रहे होते हैं. देखें, कल्चर की बिगिनिंग हुई थी 19th सेंचुरी में बाय एमिल डर्कहाइम, और उसके बाद ये बेस बन गया था एंथ्रोपोलॉजी की. एंथ्रोपोलॉजी में हम डिफरेंट दुनिया भर के डिफरेंट कल्चर्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को देख रहे होते हैं. और पहले के जो सोशल एनालिस्ट थे वो कहा करते थे कि जो शुरू के कल्चर्स हैं वो प्रिमिटिव हैं, लैगिंग हैं एज़ कम्पेयर टू रीसेंट कल्चर्स. मीन्स जो आज के प्रेजेंट कल्चर्स हैं वो सुपीरियर हैं और वो लेस लैगिंग हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिमिटिव कल्चर्स. और इसकी वजह क्या है कि पहले के दौर के अंदर क्योंकि जो लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ट्रेडिशनल माइंडेड लोग थे, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो वो लोग वहाँ पे कल्चरल लैग का एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता था. कल्चरल लैग क्या होता है? जब आपके माशरे के अंदर चेंजेस आते हैं, इनोवेशंस आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, बट आप अपने बिलीव्स की वजह से उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते, तो उसको वो जो गैप आ जाता है उसको कल्चरल लैग कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माशरे के अंदर कोई वैक्सीन आ गई है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आपका कल्चर या आपके बिलीव्स कह रहे हैं कि नहीं, इसे यूज़ नहीं करना, इसमें नशा है, ये हराम है, मिसाल के तौर पे, तो आप उसे अडॉप्ट नहीं करते. फिर कुछ अर्से के बाद आप में अवेयरनेस आती है तो आपको पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं. बट वो जो मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर की एडॉप्टेशन के अंदर वो जो बीच में एक गैप आ जाता है, उस गैप को कल्चरल लैग कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू सोशल एनालिस्ट, पहले के कल्चर जो थे वो ज़्यादा लैगिंग थे आज के कल्चर के मुकाबले में, क्योंकि पहले लोगों में अवेयरनेस एज़ कम्पेयर कम थी. उसके बाद आज के जो सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं देखना कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सा कल्चर इंफीरियर है, बल्कि हमें कल्चरल डाइवर्सिटी को एग्जामिन करना है. हम दुनिया भर के ह्यूमन बींग्स के जो कल्चर्स हैं उन कल्चर्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखेंगे, डाइवर्सिटी देखेंगे, और हम वैल्यू जजमेंट को इग्नोर कर देंगे. और इसका रीज़न यही है कि सोशियोलॉजी हो या एंथ्रोपोलॉजी हो, ये दोनों साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं. और साइंटिफिक डिसिप्लिन का मतलब होता है जहाँ पे आप चीज़ों को एग्जामिन करते हैं विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियन, विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी, बल्कि आप एम्पिरिकल होकर और आप साइंटिफिक वे में ऑब्जेक्टिविटी के साथ विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियन जब चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, जब आप वैल्यू जजमेंट को इग्नोर कर देते हैं, सो वहाँ पर चीज़ साइंटिफिक का वर्ड आ रहा होता है. सो सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी दोनों डिसिप्लिन दुनिया भर के कल्चर्स की डिवर्सिटी देखते हैं, वैल्यू जजमेंट को नहीं देखते. सो इन दैट वे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इंटरकनेक्टेड हैं, और सोशियोलॉजिस्ट के लिए भी एंथ्रोपोलॉजी को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना, नो हाउ होना इम्पॉर्टेंट है. अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी है क्या. फर्स्ट डेफिनेशन कहती है एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की? दुनिया भर के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका ओरिजिन, उनका बिहेवियर, फिजिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, इनका कंपैरिजन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है. दूसरी डेफिनेशन कह रही है साइंस है एंथ्रोपोलॉजी. कौन सी साइंस है? ह्यूमन बींग्स की, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे और जो हम हैं, हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, सोशल रिलेशंस में और कल्चर्स में क्या डिफरेंस पाया जाता है. हम दोनों का रिलेशनशिप और कंपैरिजन पढ़ रहे होते हैं. मीन्स वही बात है कि हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देख रहे होते हैं. देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सी ऐसी थ्योरीज पाई जाती हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात करती हैं. यहाँ पे आई वुड लाइक टू रिलेट डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन वाली जो बात है, जिसमें कहा जाता था. इसके अलावा बाइपीडलिज्म वाली थ्योरी, यानी कि हम जो है हमारे एंसेस्टर्स एप लाइक क्रिएचर्स थे और उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट था. उसके बाद आज का जो इंसान है, क्योंकि बॉडी हेयर्स लॉस हुआ, ब्रेन मॉडिफाई हुआ, हम 2 टांगों पे आ गए,
तो आज हम जिस शक्ल में हैं हम उन्हीं एंसेस्टर्स से मॉडिफाई होकर आए, डेवलप होकर आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी की जा रही होती हैं। डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स को पढ़ा जा रहा होता है, और इन चीज़ों को पढ़ते हुए आपने अपने रिलीजन को माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि हमारा रिलीजन या डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट मिथ्स एंड कॉन्सेप्शंस हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे बारे में कुछ और बताया जा रहा है हर रिलीजन के अंदर, तो हमें अपने बिलीफ को सामने नहीं रखना, बट जस्ट हमें एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन इसको अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई ये डिसिप्लिन ओरिजिन या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या कहता है। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि एंथ्रोपोलॉजी में आप कल्चर्स को पढ़ेंगे और आप ये देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स कैसे डेवलप हुए और हमारा क्या ओरिजिन है। अगर मीनिंग की बात करें तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस, जिसका मतलब है ह्यूमन, एंड लॉजिया का मतलब होता है स्टडी। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है वो इटसेल्फ बता रहा है दैट इट इज़ अ फील्ड जो कि अंडरस्टैंड करती है ह्यूमन काइंड को, कब से, शुरू से, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से आज तक जो जितने भी ह्यूमन बींग्स पाए गए हैं उनका ओरिजिन, उनकी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। और साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी कंसीडर करती है कि किस तरह लोगों के बिहेवियर्स चेंज हुए ओवर टाइम। देखें पहले की सोसाइटीज़, आपने टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में भी अगर आपको आइडिया हो तो हम स्टोन एज की बात करते हैं, हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की बात करते हैं, फिर हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करते हैं, और आज हम इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल की बात करते हैं। तो लोगों के वेज भी तो चेंज हुए हैं। जब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई है तो लोगों का बिहेवियर भी तो चेंज हुआ है। पहले जहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ करती थी, बोज एंड एरोज का और डिफरेंट किस्म के टूल्स का इस्तेमाल करके लोग हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू अपना लाइवलीहुड अर्न किया करते थे, और उनको कंपेयर करें और आज के बिहेवियर को कंपेयर करें, सो दिस इज समथिंग दैट एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज। और देखें सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे भी आपको रिलेशन नज़र आएगा कि एंथ्रोपोलॉजी में भी तो यही पढ़ा जाता है कि ओवर टाइम लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है। सो इन दिस वे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर इंटर रिलेटेड। साथ ही साथ ये देखा जा रहा होता है इस डिसिप्लिन में कि दुनिया भर के जो कल्चर्स हैं वो किस तरह से सिमिलर हैं या फिर डिससिमिलर हैं, डिफरेंट हैं या फिर सेम है। ठीक है, सो ये मीनिंग है एंथ्रोपोलॉजी के। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की बात करें सो इसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, क्योंकि जाहिर है जब आप मिलियंस ऑफ ईयर अगो ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आज तक पढ़ेंगे तो आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। ये लिटरेचर का भी पार्ट है, ये एक सॉर्ट ऑफ नेचुरल साइंस भी है, क्योंकि जब बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे आप डार्विन की थ्योरी की बात करते हैं अगर, तो हम उसमें बॉडी पार्ट्स की भी तो बात कर रहे होते हैं, बॉडी पार्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन की भी तो बात कर रहे होते हैं। तो एक तरह से नेचुरल साइंस भी है, फिर ये सोशल साइंस भी है, क्योंकि आप कल्चर्स की, ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। और इसमें आप मैन को पढ़ते हैं, बेसिकली मैन काइंड, इवन विद इन एंड विदाउट। और साथ ही साथ ये आपको एक विजन प्रोवाइड करता है टू लुक एट मैन, टू लुक एट ह्यूमैनिटीज, टू लुक एट ह्यूमन बींग्स in a scientific way, in a most scientific way. So ये सब्जेक्ट मैटर है। एक और डेफिनेशन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। अगेन वही वाली बात है, इंसानों को स्टडी करना, और इसमें आप ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ह्यूमन ओरिजिन्स को, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर को, और साथ ही साथ सोशल लाइफ को। शुरू से अब तक इंसानों के कल्चर में क्या वेरिएशंस आई, मैनकाइंड कैसे चेंज हुई, लोगों के बिहेवियर्स कैसे चेंज हुए, सोशल लाइफ में क्या क्या वेरिएशंस आई। फिर एक और डेफिनेशन है जो कहती है दैट एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लोर्स व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन। ये बेसिकली बताती है कि ह्यूमन होने का मतलब क्या है। साथ ही साथ ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन काइंड की और दुनिया भर के कल्चर्स की जो कि पास्ट में थे या प्रेजेंट में थे। यानी अगेन आप वही वाली बात है कि आप कल्चर्स को पढ़ रहे होते हैं कि पहले के कल्चर्स कैसे थे, अब के कल्चर्स कैसे हैं, और अभी के कल्चर्स से भी दुनिया भर के कल्चर्स में क्या वेरिएशंस पाई जाती हैं। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते क्या हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट एग्जामिन भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं और कंपेयर भी करते हैं दुनिया भर के कल्चर्स को कि किस तरह से दुनिया भर के कल्चर्स ग्रो हुए, डेवलप हुए, और कैसे कल्चर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और किस तरह से मॉडर्न लाइफ के अंदर जो लोग हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन से वेरिएशंस हैं इंटरेक्शन पैटर्न्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं।
और जो आज का एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो आपको हर जगह काम करता हुआ नज़र आएगा। मीन्स अगर आप स्कोप की बात करें तो आज का एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको कॉरपोरेशंस में भी नज़र आएगा, गवर्नमेंट्स में भी नज़र आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी नज़र आएगा, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस के अंदर भी नज़र आएगा, इवन डिज़ास्टर एरियाज़ के अंदर भी। मीन्स डिफरेंट जगह पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जॉब्स होती हैं। जैसे अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो लोग कहते हैं इसकी तो स्कोप ही नहीं है, बट आई से कि अगर आप वर्क हार्ड करते हैं एंड इफ़ यू डेवलप योर स्किल्स, सो आप, ऐसा नहीं है कि आ सब्जेक्ट डजेंट हैव स्कोप, स्कोप इज इनसाइड यू। अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते बन जाते हैं और स्कोप अपने आप जनरेट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हर जगह पे डिफरेंट इदारों के अंदर काम करते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रैक्टिकली भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। जैसे पहले भी बताया कि कॉरपोरेशंस के अंदर डिफरेंट, ये जो एग्जांपल्स भी कुछ दिए हुए हैं इनको रीड कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं। अब अगर करियर्स की बात करें कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास कौन से करियर्स होंगे, तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं जिनके पास एंथ्रोपोलॉजी डिग्री होती है उनके पास नंबर ऑफ़ करियर्स हैं, जिसमें एजुकेशन आ जाता है, इसमें हेल्थ केयर आ जाता है, म्यूज़ियम, सोशल वर्क, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजी, नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, पब्लिशिंग एंड फोरेंसिक्स। ये सारी वो फील्ड्स हैं जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जॉब मिल सकती है। सो ऐसा नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से डिमोलिश करने की नीड है कि सोशल साइंसेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर अब्रॉड के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल इनकी इंपॉर्टेंस आपकी अपनी कंट्री के अंदर, आपकी अपनी सिटी के अंदर भी हो सकती है, अगर आप खुद से वर्क हार्ड करें और अपनी स्किल्स को डेवलप करें। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इन गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, and I would be making more videos on this subject. Till then, take care and have a good time. Thank you.